मैं किसी को भी मना नहीं करता हूँ किसी भी काम के लिए। सब अपनी मर्जी के मालिक है। मेरा काम है आपको सही बात बताना, सही रास्ते पर लेकर चलना। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों पिछले वीडियो में आपने ये जाना कि बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगानी चाहिए। श्याम भक्तों अर्जी तो बहुत सारे होते हैं, इसी में से एक अर्जी है बाबा श्याम को चावल के माध्यम से अर्जी लगाना। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं कि बाबा श्याम को चावल के जरिए कैसे अर्जी लगाई जाती है। उसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाबा श्याम को चावल वाली अर्जी किसे लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्त तो बहुत सारे श्याम भक्त अनजाने में एक दूसरे की देखा देखी करके वही अर्जी लगाते हैं जो बाबा श्याम के भक्तों के द्वारा बताई जाती है। अर्थात खाटू धाम में बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अपने तरीके से आजमाए हुए अर्जी लगाती हैं और जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तो वो वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया था तो बाबा श्याम ने मेरी इस अर्जी को पूरी कर दी, मैंने ऐसा किया था तो ये अर्जी पूरी हो गई। अब श्याम भक्तों एक ऐसी ही वीडियो आई थी जिसमें एक भक्त ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लेकर खाटू धाम गया और बाबा श्याम के चरणों में जाके रख दिया तो बाबा श्याम ने कुछ ही दिनों में मेरी अर्जी पूरी कर दी। अर्जी कैसे लगाते हो बाबा श्याम को? तो 2 मुट्ठी चावल लीजिए। अब इसे देखा देखी करके बहुत सारे लोग हैं जो बाबा श्याम के दरबार में जाकर 2 मुट्ठी चावल चढ़ा रहे हैं और इस प्रकार से बाबा श्याम से अर्जी अरदास दे रहे हैं कि बाबा श्याम उसकी अर्जी अरदास को पूरी कर दे। तो श्याम भक्तों इसके पीछे का सच क्या है और क्या ऐसा अर्जी पूरी हो जाती है और किसे लगानी चाहिए ऐसी अर्जी? श्याम भक्तों चावल के माध्यम से अर्जी लगाने वाला कंसेप्ट बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। अगर हम इतिहास की बात करें तो आप सभी सुदामा को जानते हैं। वही सुदामा जिनके भगवान श्री कृष्ण परम मित्र थे और उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि बचपन में उन्होंने एक ही जगह से शिक्षा की प्राप्ति करी थी और इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। परंतु श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे भक्त हैं जो सुदामा के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके गरीबी के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को टीवी के माध्यम से देखा है और सुदामा के उस चरित्र को भी देखा है कि सुदामा किस प्रकार से अपनी कठिन परिस्थितियों में होते हुए भगवान को हमेशा याद करते रहते थे, उनकी पूजा करते रहते थे और भगवान का नाम जप करते रहते थे। परंतु श्याम भक्तों उनकी बहुत ही दयनीय अवस्था थी। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं, आप उनका नाम हमेशा जपते रहते हो, क्यों नहीं उनसे सहायता मांग लेते हो, क्यों नहीं अपनी गरीबी को दूर कर लेते हो? परंतु श्याम भक्तों सुदामा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। वो अपने मित्र को बेवजह परेशान नहीं करना चाहते थे। उनके सामने जाने से वो असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि वो दिन दुखियारे थे और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातें करने में वो असहज महसूस करते थे। परंतु श्याम भक्तों पत्नी के बार बार कहने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने से पहले उनकी पत्नी उपहार स्वरूप 2 मुट्ठी चावल पड़ोसी से मांग कर लाती है और उस चावल की एक पोटली बनाकर सुदामा जी के पास रख देती है और सुदामा से कहती है कि ये अपने प्रिय मित्र को तोहफे के रूप में दे देना। क्योंकि श्याम भक्तों सुदामा इतने गरीब थे, उनके पास खाने के एक दाने के लाले थे, 5 घर से ज्यादा और किसी घर से वो भिक्षा नहीं मांगते थे। वो बहुत ही स्वाभिमानी थे और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए उस चावल को अपने साथ लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पांव धोने के बाद उनसे ये पूछा, क्या भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया है, कोई तोहफा भिजवाया है? सुदामा बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस तोहफे को तकिए के नीचे छुपा दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपने उपहार को ढूंढ निकाला और सुदामा के समक्ष उस उपहार को स्वीकार कर लिया। श्याम भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनके उपहार को स्वीकार करने के बाद सुदामा की किस्मत बदल दी। सुदामा जहां दिन दुखियारे थे, बहुत ही गरीबी से उनका जीवन कष्ट चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
और भगवान श्री कृष्ण को दिए गए उस उपहार से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वो हर सुविधा दे दी जो वो उन्हें देना चाहते थे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से सुदामा के भाव ने भगवान श्री कृष्ण को रिझा लिया और सुदामा की जिंदगी को बदल दी। श्याम भक्तों, इसी को देखते हुए बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, बाबा श्याम के समक्ष वो चावल की पोटली बनाकर ले जाते हैं और बाबा श्याम के समक्ष वो पोटली अर्पण करके बाबा श्याम से यही विनती करते हैं कि जिस प्रकार से सुदामा की अपनी किस्मत बदली थी, उसी प्रकार से अब हमारी किस्मत को बदलने का समय है बाबा श्याम। अब आपको हमारी अर्जी स्वीकार करनी होगी। श्याम भक्तों, उस समय तो सुदामा बहुत ही दुखी मन से वो उपहार लेकर गए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण उनके उपहार को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु आज का इंसान इतना कॉन्फिडेंट है, उसे इतना विश्वास है कि जिस प्रकार से सुदामा की इच्छा पूरी की थी, उसी प्रकार से मेरी भी इच्छा पूरी कर देंगे बाबा श्याम। सिर्फ 2 मुट्ठी चावल में हमें राजा बना देंगे श्याम बाबा। और इसी आस में हर कोई बाबा श्याम को 2 मुट्ठी चावल की विधि बता रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लेकर जाओ और बाबा श्याम के चरणों में अर्पण कर दो। बाबा श्याम हाथों हाथ सुनते हैं और तुम्हें रंग से राजा बना देते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी भूल आपको भूल से भी नहीं करनी है। श्याम भक्तों, सुदामा की जीवन की परिस्थिति आप समझते थे, परंतु आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति सुदामा की तरह ही चल रही है, सुदामा की तरह ही आपको खाने के लाले पड़ रहे हैं, कहीं से आपको पैसा नहीं आ रहा, कहीं से धन नहीं आ रहा, अब आप भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, तो श्याम भक्तों, आपको भी सुदामा की तरह पड़ोसियों से चावल लानी होगी। वो भी 2 मुट्ठी चावल मांगकर उसके बाद भगवान के पास जाकर उस चावल को अर्पण करना होगा। तभी भगवान सोचेंगे कि आपकी मन्नत पूरी करनी है या नहीं करनी है। परंतु श्याम भक्तों, कंडीशन भी तो सुदामा जैसी होनी चाहिए, भाव भी तो सुदामा जैसा होना चाहिए। क्या आप ला पाएंगे ऐसे भाव? क्या आपकी ऐसी कंडीशन है? श्याम भक्तों, अगर आपका जवाब ना है कि आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है, आपकी अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, और फिर भी आप चावल वाली अर्जी जाकर बाबा श्याम को दे रहे हैं, बाबा श्याम से विनती करेंगे मुझ पर भी सुदामा की तरह कृपा करो, मुझे भी गरीब से अमीर बना दो, इस प्रकार की अर्जी दे रहे हैं, तो हो सकता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं, हो सकता है आप में से एक आध का काम बना दे। परंतु अगर आपके पास रुपए पैसे होते हुए भी बाबा श्याम को सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लेकर बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगा रहे हैं, तो वो बाबा श्याम है। सब जानते हैं, आपकी परिस्थिति जानते हैं, आपकी मन की बात को जानते हैं। श्याम भक्तों, कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्जी की जगह आपको उसका उल्टा भुगतना पड़े। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम से ऐसी अर्जी अरदास न लगाएं जो सिर्फ देखा देखी और सुना सुनी में आप अरदास लगा रहे हैं। बाबा श्याम को अर्जी देना ही है तो मन से, दिल से, भाव से दीजिए। और यदि अर्जी सही तरीके से देना है, जो सभी लोग अर्जी देते हैं, नारियल वाली अर्जी, उस अर्जी से बाबा श्याम को आप रिझाइए, बाबा श्याम जरूर सुनेंगे श्याम भक्तों। अब श्याम भक्तों, आप ये कहेंगे तो उस भक्त ने कैसे बाबा श्याम को चावल वाली अर्जी लगा दी और बाबा श्याम ने उसकी मनोकामना पूरी कैसे कर दी? श्याम भक्तों, आपने जाकर देखा है कि बाबा श्याम ने उसकी कौन सी मनोकामना पूरी की है, या कौन सी उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है जिसके कारण से ये बातें बोल रहा है? श्याम भक्तों, आप सभी तो दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं, कोई भी ऐसा भक्त है जो ये कहता हो कि बाबा श्याम ने उसकी अर्जी अरदास पूरी नहीं की? जिससे पूछो वो कहता है कि बाबा श्याम सुनते हैं, बाबा श्याम अर्जी अरदास पूरी करते हैं, कोई नकारात्मक बातें नहीं करता। परंतु श्याम भक्तों, ये बातें आपको पता होगी कि बाबा श्याम ने आपकी अर्जी पूरी की है। श्याम भक्तों, अगर आपके भाव सच्चे हैं, मन सच्चा है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि बाबा श्याम ने आपकी किस परिस्थिति में और कौन सी परिस्थिति में आपकी अर्जी अरदास पूरी की है। बाबा श्याम की अर्जी कब पूरी हो जाती है, ये दिखती नहीं है श्याम भक्तों, ये महसूस करना होता है। और जब भक्त को ये महसूस हो जाता है, तब भक्त ये कहता है कि हाँ, बाबा श्याम ने मेरी उस अर्जी अरदास को पूरी कर दी। अगर बाबा श्याम दिखा के हर काम करने लगेंगे तो हर भक्त बाबा श्याम के दरबार की तरफ ही भागेगा, कोई और भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं। परंतु बाबा श्याम ऐसा नहीं करते हैं। श्याम भक्तों, आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी दयनीय स्थिति है, यानी आपको लग रहा है कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा गरीबी है आपके यहाँ, तो उस परिस्थिति में आप बाबा श्याम को 2 मुट्ठी चावल वाला अर्जी आप दे सकते हैं। बाबा श्याम से विनती कर सकते हैं कि बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो, मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए यही है, इसी से आप प्रसन्न हो जाओ और मेरी मन्नत पूरी कर दो,
मेरी अर्जी पूरी कर दो। इसके अलावा श्याम भक्तों, आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, या आपको सुदामा की तरह गरीब नहीं बनाया है। तो बाबा श्याम का जो विशेष अर्जी है, वो भी जब बेहद ज्यादा जरूरी है, उस परिस्थिति में आपको बाबा श्याम को नारियल वाला अर्जी देना चाहिए, बाबा श्याम से विनती करना चाहिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम को चावल वाला अर्जी देना ही चाहते हैं, तो बाबा श्याम के लिए भोग में खीर लेकर जाइए और खीर के साथ बाबा श्याम को अर्जी दीजिए। बाबा श्याम का मुंह मीठा करिए, बाबा श्याम को ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बना के ले जाइए और बाबा श्याम के चरणों में रख दीजिए। दूर से बाबा श्याम को दिखा दीजिए और बाबा श्याम से कह दीजिए कि हे बाबा श्याम, हर कोई तो आपको कच्चा चावल चढ़ा रहा है, परंतु मैं आपके लिए दूध वाला विशेष ड्राई फ्रूट वाला आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। बस मेरी छोटी सी मन्नत है, आप सब जानते हैं बाबा श्याम, बस आपकी दया चाहता हूँ। इस प्रकार से बाबा श्याम से आपको कह देना है श्याम भक्तों। और इस प्रकार से अगर आप बाबा श्याम से कह देते हैं, तो क्या पता बाबा श्याम आपकी उस मन्नत को पूरी कर दें, बाबा श्याम आपकी उस अर्जी को पूरी कर दें। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को चावल के द्वारा अर्जी लगाने की विधि को आप समझ चुके हैं कि बाबा श्याम को चावल वाली अर्जी किसे लगानी चाहिए और किसे नहीं लगानी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप ये काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं किसी को भी मना नहीं करता हूं किसी भी काम के लिए, सब अपनी मर्जी के मालिक है। मेरा काम है आपको सही बात बताना, सही रास्ते पर लेकर चलना। इसके आगे जो आपकी इच्छा करे, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, वो तो आप कर ही सकते हैं। हम भक्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सभी को पता चल सके कि चावल वाली अर्जी किसे लगानी चाहिए और किसे नहीं लगानी चाहिए। मिलता हूं श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति पर इसी प्रकार की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।